नमस्कार, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत। वो एक सिलसिला जो बीच में टूट गया था, आप तक उन शख्सियतों को पहुंचाना जिनका कैमरे पे आना जरूरी है और जिनका कैमरे पर आकर आप तक अपनी बात पहुंचाना और आपको ये बताना कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ जम्मू के एक जानी मानी हस्ती और साथ में एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े माहिर पंडित रूही शास्त्री। आपने इनके इनका जो शास्त्र है उसको लेकर तो आपके पास जानकारी है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो इनके पास ज्ञान है उसके बारे में आपको पता है, हिंदू कस्टम्स और हिंदुओं की मान्यताएं जो हैं उसको लेकर जो ज्ञान इनके पास है उसकी जानकारी भी आपको है। लेकिन एक और हुनर है इनका, वो है कि ये लिखते भी बहुत खूबसूरत है। एक मैगजीन भी निकालते हैं ये, और उस मैगजीन के साथ में एक ऐसा काम इन्होंने किया है जिसकी मुझे लगता है आप में से कई आलोचना करेंगे और कई प्रशंसा करेंगे। किताब लिखी है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर। यह किताब है और किताब का नाम है अभिनंदन ग्रंथ, और जननायक श्री मनोज सिन्हा जी, जननायक लिखा है इन्होंने। पढ़ जी, आप एक जानी मानी हस्ती हैं जम्मू कश्मीर की, आपका ज्ञान हर मामले में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। शासक की आलोचना होती है, शासक से कभी लोग खुश नहीं होते। आप 1000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई किसी का हीरो है तो कोई किसी का विलेन है। तो आपने इसके बीच में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर लगभग मुझे लगता है 174 पन्नों की किताब लिखी है, और उसके बाद इसमें लगभग 4 पन्ने वो भी हैं जिसमें तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले भी हैं। तो शासक की आप आलोचक क्यों नहीं? आलोचक मुझे लगता है वही होता है जो व्यक्ति कमजोर होता है, वो आलोचक होता है, और जो किसी विषय के ज्ञान नहीं रखता वो आलोचक होता है, मुझे लगता है मेरे आइडिया में। तो आपकी भेंट कैसे हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से? देखिए, मैं जब वो दफा 370 टूटी तो 2020 में इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ अगस्त में, और 11 नवंबर को मैं राजभवन में इनको मिला पहली बार। तो मैं उनके पास चला गया कि जम्मू, मेरा ट्रस्ट जो है कैलक ज्योतिष वैदिक संस्थान ट्रस्ट, जम्मू कश्मीर में संस्कृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो मैं उनके पास गया कि आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, और आपके ही अधीन जो है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में है, वहाँ सभी भाषाओं के तकरीबन विभाग हैं पर संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं है। तो उनको बड़ा फील हुआ कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग नहीं होगा और कहाँ होगा। तो उन्होंने मेरे जो विषय हैं वो पढ़े, तो मुझे बोला कि अच्छा लगा कोई संस्कृत की बात कर रहा है, तो आप अच्छे आपके टॉपिक्स हैं, आपको मैं पुनः बुलाऊंगा। तो मैंने बोला कि ऐसे ही बोला होगा। तो मैं आ गया, एक रामायण लेके गया था, उनको भेंट की और आ गया। तो कुछ 1-1.5 महीने बाद श्राइन बोर्ड की मीटिंग होती है बोर्ड की, तो एलजी साहब वहाँ पे विषय रखते हैं, कुलपति जी को बोलते हैं कि अगले सत्र से वहाँ संस्कृत विभाग शुरू होना चाहिए। और जब वो सत्र प्रारंभ हुआ और वहाँ पे विभाग खुल गया, और दूसरा मेरा विषय था कि माता वैष्णो गुरुकुल कटरा में है, वहाँ 400-500 के तकरीबन आवेदन लगते हैं छठी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ सीटें बढ़ाई जाएं। तो उसी सेशन में उन्होंने 6 सीटें भी बढ़ाई, और मुझे लगा कि मैं इतनी बार सबसे मिला, असेंबली में विषय उठाए, मेरे विधायकों ने इतना मेमोरेंडम दिए, कभी किसी को कभी किसी को, तब लोग विरोध भी करते थे, फोटो खिंचवाता है, राजनीति करनी है, तकरीबन बातें होती हैं समाज में, और उनको पहली बार मिला एक एलजी साहब, एक राज्यपाल। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? मैं समझता हूँ आपके पास ज्ञान, और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने डिपार्टमेंट भी खोल दिया। क्या जादू क्या किया? जादू नहीं, मुझे लगता है काम करने की उनकी जो इच्छा है वो प्रबल है। उनसे तक मैं जितनी बार भी आज तक मिला 5 साल में, जो भी समाज के लिए काम बोले तो उन्होंने किए। तो मुझे 1 महीने में 2 काम देखने को मिले, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई? फिर दोबारा मुलाकात हुई, जब विभाग खुल गया तो धन्यवाद करना तो बनता ही है। फिर मैं गया तो मुस्कुराए, उसके बाद करीबियाँ बढ़ती ही चली गई। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये जो आपने ग्रंथ लिखा है, ये जो अभिनंदन ग्रंथ है, इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें शरद चंद्र शर्मा जी प्रोफेसर, उनका लेख भी है,
प्रोफेसर उमेश रॉय का लेख है, भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी का लेख है, बलवंत ठाकुर ने इसमें लेख लिखा है। ये हैरान करने वाला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यकाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये मैं देख रहा हूं, ये बलवंत ठाकुर लिख रहे हैं। हालांकि ये भी जो कला से कोई ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, बड़े आलोचक होते हैं। मेरे एक साथी हैं सुरेंद्र सागर, वो बड़े आलोचक हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपका ग्रंथ है, इसके अंदर इन तमाम लोगों ने अपनी राय जो इनकी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रति है वही रखी है, और सिर्फ प्रशंसा ही करी है, या कहीं पर किसी ने ये भी कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, या कहीं आलोचना भी हुई है? देखिए, अभिनंदन ग्रंथ का मतलब मुझे लगता है कि उनकी प्रशंसा में ही होता है। तो तकरीबन उन्हें हर एक क्षेत्र में कवर किया है। और आगे भी आप पढ़े, शिवदत्त निर्मोही जी हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। और शिवदत्त निर्मोही जी हैं, महंत रोहित शास्त्री आपने खुद भी लिखा है, और राजेश्वर सिंह राजू ने भी लिखा है, अकेडमी से हैं। राज राही ने लिखा है, सुरेंद्र भगत ने लिखा है, विधायक डॉक्टर गुरमीत शर्मा ने लिखा है, उसके बाद डॉक्टर सौम्य रंजन महापात्र उनने भी लिखा है, डॉक्टर सत्य राय ने भी लिखा है, डॉक्टर प्रियंका आर्या। मैं तो कहता हूं कि आपने कोई छोड़ा नहीं है जिस व्यक्ति ने उनके बारे में बात नहीं की है। जी जी। पवन खजूरिया जी ने बहुत लिखा है, सुनील शर्मा ने लिखा है, आशीष गुप्ता ने लिखा है, उसके अलावा डॉक्टर साक्षी शर्मा ने लिखा है, डॉक्टर गौरी शर्मा ने लिखा है। तो मतलब अभिनंदन ग्रंथ में मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये लेख हैं उन सभी लोगों के जो सभी लोग मानते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे परिवर्तन किए। जी जी, उन पे आलेख हैं, शुभकामनाएं, संदेश हैं, और कविताएं हैं, गीत हैं, और चित्रवित्ती उनके जीवन में जो हुआ वो उनके चित्र इसमें लगाए गए। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की कोई किताब उनके ऊपर लिखी है? नहीं, अभिनंदन ग्रंथ तो बड़े बड़े व्यक्तियों पे लिखा जाता है, ठीक, कम लोगों पे लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि हमने अपने जीवन में कम ही देखा है कि किसी ने लिखा है कुछ। तो यानी आपको ये लग रहा है कि पिछले 5 साल में जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर हैं, तो आपको लग रहा है कि अभूतपूर्व विकास हुआ है और तब्दीलियां हुई हैं, सब अच्छा हुआ? देखिए, मैं उनसे तकरीबन, उनका हमारे घर पे भी आना हुआ है। एक मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, और उन्होंने मेरे कार्यों के देखते हुए समाज सुधारक श्रेणी में 2024 में मुझे स्टेट अवार्ड भी दिया। और मैं अपने विधानसभा की बात करूंगा, जम्मू नॉर्थ विधानसभा का एक कोट बलवाल क्षेत्र है, वहां पे कचरा का बहुत बड़ा ढेर है। आपने देखा होगा, पूरा जम्मू का कचरा वहां पे डाला जा रहा है तकरीबन 2017 से। तो पूरे 10 किलोमीटर एरिया में एक अजीब सी बदबू है, महामारी थी। तो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय साथ में है जहां मैं पढ़ा हूँ। तो मैं एलजी साहब के पास कश्मीर में मिला 12:30 बजे दोपहर को। मैं, सर वहां पे छात्र जो हैं खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतनी बदबू है। तो उन्होंने, उस समय के तत्काल कमिश्नर राहुल यादव थे, जेएमसी कमिश्नर, मुझे याद है, मेरे सामने तुरंत उनको कॉल लगाया कि रोहित शास्त्री जी आए हुए हैं और ये एक विषय लाए हैं। वहां पे जो रिसाइकलिंग प्लांट है 100 करोड़ के मुझे लगता है करीब होगा, वो वहां पे उस प्रोजेक्ट को लगाया जाए, और वो रिसाइकिल होगा तो कचरा भी कम होगा और बदबू भी समाप्त होगी। वो तब उसी दिन शाम को राहुल यादव जी ने वहां अपनी मशीनरी भेजी, काम प्रारंभ हुआ, और शाम को मेरी बात हुई। और जब ई बसेज आई तो कम बसेस थी, 100 के करीब थी। तो रायपुर गांव में मैं गया, तो मैं, सर यहाँ पे बस शुरू होनी चाहिए, नामुमकिन था, कमिश्नर ने मुझे मना कर दिया, बसें नहीं हैं, सभी विधायकों के आवेदन पत्र आए हुए हैं, मैं क्या करूं। तो साहब के पास गया, तो मैंने उनसे आग्रह किया, तो बसें आज मुझे लगता है 20-22 बसें तभी से प्रारंभ होगी। जब उनके पास कोई विषय आता है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर मंदिरों के नाम से जाना जाता है। आप शंभू चौक में देखें, बहुत प्यारी एक भव्य द्वार बना है, हरी पैलेस के बाहर बना है, और राजभवन के उस तरफ बना है। रणवीर मार्केट, जो हरी मार्केट है, वहां पे बना है, काफी काम हुआ। अप्सरा रोड देखिए आप, और तिरुपति का मंदिर हो, काफी विकास हुआ है। जिनको नहीं दिखता है तो उनको पूरी उम्र नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे शास्त्री आपने कहा कि आप प्रशंसा कर रहे हैं, जी जी, लेकिन आलोचक भी उनके वो तो होते हैं, जबरदस्त आलोचना करते हैं। कोई कहता है कि एक्साइज की जो पॉलिसी लाई वो गलत लाई, कोई कहता है कि जनाब माइनिंग का जो सिलसिला है वो सब बाहर वालों के हाथ में दे दिया। अन्य कई और तरह की आलोचनाएं हैं जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लोग करते हैं। ये आलोचनाएं भी आपके संज्ञान में हैं? इन आलोचनाओं को भी आपने अपनी किताब में, इस अभिनंदन ग्रंथ में जगह दी है, या ये आलोचनाएं आपके ज्ञान में है ही नहीं, या आपको लगता है ऐसा है ही नहीं?
जो आलोचक है मुझे लगता है एक बार उनको साहब के पास जाना चाहिए, अपना विषय रखना चाहिए, तो मुझे लगता है वो उस मसले को तुरंत हल करेंगे। और मुझे भी 5 साल हो गए हैं जो विशेष समाज के सुधार के लिए हमने रखे हैं, तो उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लिया है। अब घर बैठ के बातें लोग करते रहें तो मुझे लगता है उनके तक ना पहुंचे तो उसका हल तो नहीं होगा। आप भी कभी मिलते भी होंगे, और मुझे लगता है वो समस्या का समाधान करने में तत्पर रहते हैं। मसला ये कि पत्रकारों की समस्याएं कम होती है। आप तो समाज सेवक हैं, समाज का ख्याल रखते हैं, जाहिर सी बात है आपको मिलना भी है। लेकिन मैं कुल मिलाकर जब इस ग्रंथ के अंदर जो बहुत सारे, जैसे वादी की पुकार पर विकास की धारा बह चली जब वादियों ने पुकारा, हर कोने में बसी उम्मीद मिटा अंधेरा सारा, शांति के दीप जल उठे नई रोशनी ले आए, मनोज सिन्हा की लगन ने सपनों को साकार बनाया। अब जाहिर सी बात है, इस जब पूरी अभिनंदन ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो इसमें अभिनंदन ही अभिनंदन है। क्या एक शास्त्री के नाते आपको लगता है कि तब तक कोई भी ग्रंथ या तब तक कोई भी किताब मुमकिन है जब तक उसमें शासक या राजा को लेकर ये न हो कि हाँ ये सब तो बढ़िया है लेकिन ये सब भी है, ये भी हमको क्या कहते हैं लोगों तक पहुंचाना है? क्या आपको लगता है खुद जाती तौर पे मुकम्मल है? मुकम्मल तो है, बढ़िया इंसान है मैं तो कहूंगा, और अभिनंदन में प्रशंसा। लेकिन आप नहीं मानते कि कोई जो आलोचक है आपको लगता है कि उन्हें उनसे आलोचक देखिए, एक परिवार है, 5 लोग होते हैं, आपसी मतभेद होता है। ये तो मुझे लगता है 1 करोड़ 20-30 लाख की जनता है, सब तो खुश नहीं हो पाएंगे। जो आलोचक है मैं कहता हूँ एक बार निजी पर्सनल आप उनसे मिले, उनके बारे में जाने तो उनकी आलोचना खत्म हो जाएगी। पंडित रोहित शास्त्री ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लोकतांत्रिक सिलसिला जम्मू कश्मीर में आया है ये ना ही आता तो अच्छा था, हम उपराज्यपाल के शासन में ही ठीक थे, जिससे ग्रंथ है ये। नहीं, वो ऐसा नहीं है, जैसे समय के अनुसार चलना ही चाहिए, पर उनका कार्यकाल बढ़िया रहा, बढ़िया चल रहा है, और वो सुनते भी हैं। आप मेल डाल के देखें, कोई समस्या है उसका आपको समाधान भी मिलेगा। जब भी अभी तिरुपति मंदिर की बात थी तो मैं कहा सर आप मंदिर तो खोल रहे हैं, उन्होंने साथ में उनसे एग्रीमेंट करवाया गुरुकुल खोलें, एक चिकित्सालय खोलें, लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी बात नहीं, आने वाले दिनों में ट्रेन शुरू होने जा रही है और टूरिज्म में भी फर्क पड़ेगा। तिरुपति मंदिर की स्थापना होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आलोचक तो रहते हैं, आपको पता ही है, तो उनका काम है वो करेंगे। आलोचक होना भी जरूरी है, तभी व्यक्ति प्रगति पथ पर अग्रसर होता है, सतर्क होकर चलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनका जो व्यक्तित्व है उससे प्रभावित है? काफी प्रभावित, अनेक विषय उनके आगे रखे, और उन्होंने कई बार स्पीचेस में हमारा जिक्र भी किया, और जो अच्छा कार्य करता है उसका अभिनंदन तो बनना ही चाहिए। तो आपकी किताब कहाँ कहाँ पहुंची, अभिनंदन ग्रंथ कहाँ कहाँ पहुंचा अभी तक? अभी हमने तकरीबन 1000 इसको प्रकाशन किया, और पिछले 25 तारीख को निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज आए थे, और एलजी साहब की अध्यक्षता में हुआ, पर उन्होंने इसको स्पर्श नहीं किया कि मेरी पुस्तक है, तो स्वामी जी से हमने करवाई, और अभी जो जिन लोगों के आलेख हैं उनको भेजी हैं, और सभी राज्यों के, मेरा मानना है मुख्यमंत्री इसको, सीएम मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को, सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज को, और जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं दे आया था, संस्कृत विद्यालय की मैंने भेजा है, और जिनके आलेख हैं, जिनकी शुभकामनाएं हैं, जो पढ़ना चाहता है वो मेरे से ले सकता है। तो ये है जी अभिनंदन ग्रंथ, पंडित रोहित शास्त्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर लिखा है। जैसे मैंने इनसे पूछा कि शासक शासन करे, आप उसकी जितनी मर्जी आप उनकी तारीफ करें, उनका अभिनंदन करें, लेकिन साथ में शासक की आलोचना जरूरी है, क्योंकि जब शासक की आलोचना होती है तो शासन और ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप इस अभिनंदन ग्रंथ को पंडित रोहित शास्त्री से ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें जितने लोगों के लेख हैं, और अगर आपको लगता है उन लेखों को पढ़ने के बाद कि इनमें से कुछ लेख ऐसे हैं जिनका क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, जिनकी आलोचना की जा सकती है, तो जरूर लिखिए, क्योंकि वो शासक को और बेहतर बनाता है।